साथियों नमस्कार, मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। आज एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। लास्ट क्लास में शायद हमने हिस्टोग्राम पढ़ाया था आपको, आयत चित्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। और आज जो पढ़ेंगे हम दंड आरेख पढ़ेंगे, जिसे बार ग्राफ कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले यही समझ लो। हमने कल आयत चित्र जब पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो हमने देखा था कि जो दंड खड़े हुए थे स्तंभ, वो आपस में मिले हुए थे या नहीं थे। लेकिन दंड आरेख में ऐसा नहीं है, बार ग्राफ में ये अलग अलग होगा, ठीक है साथियों। लेकिन क्वेश्चन सब सेम है, वही रहते हैं, बस थोड़ा डायग्राम का अंतर है, तो हमें इससे नहीं डरना चाहिए, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो एक डायग्राम बना हुआ है दंड आरेख जिसे कहते हैं, और कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है साथियों। तो एक दंड चित्र है, उसके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके जवाब हमें देने हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं है क्या। जब भी एग्जाम में आता है तो सबसे पहले यही देखा करो, एक्स अक्ष पे क्या दे रखा है और वाई अक्ष पे क्या दे रखा है। आपको पता होनी चाहिए ये एक्स अक्ष होता है नीचे, और जो स्तंभ में खड़ा ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई अक्ष। तो देखो जो एक्स अक्ष पे दे रखी है, सन दे रखी है 1990, 1991, 92, 93, 94, 94 तक दे रखी है। और जो इधर वाई अक्ष पे वो क्या दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं हजार में, ठीक है। जैसे 0 है, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, 120,000, इस तरीके से रुपए दे रखे हैं, ठीक है साथियों। इतना समझ आ गया। उसको देखो, अब मतलब ये कोई ऐसा है, ऑटो सेल्स का विभिन्न वर्षों में बिक्री है, ये बताया जा रहा है कि ऑटो सेल्स का विभिन्न वर्षों में, यानी ऑटो सेल्स की बिक्री बता रहा है कि 1990 में कितनी बिक्री हुई है। 1990 में कितनी बिक्री हुई है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल बीच में, तो मैं समझ जाऊंगा 60 और 80 के बीच में बिक्री हुई है, ठीक है साथियों। 1991 में कितनी बिक्री हुई है, 40,000 की हुई है। 1992 में कितनी हुई है, 100,000 की हुई है। हजार क्यों, क्योंकि उसने कहा है पहले से ही हजार में, इसी बात को ध्यान रखना, ठीक है साथियों। पता चलिए ऑप्शन में 1000 रुपए दोनों दे रखे हो और आप जो है गड़बड़ कर दो कुछ। 1993 में बिक्री कितनी हुई है, 120,000। ऐसे 1994 में कितनी हुई है, 100,000, ठीक है, लगभग 100,000। इसको कर लेना आप, 100,000 कर लो सीधा, थोड़ा बनाने में थोड़ा वो हो गया है, ठीक है साथियों। एक चीज और समझो इसमें, एक चीज और समझो, मैंने इसको 80 कर दिया है, 100 हुआ है। बस क्वेश्चनों को समझो आप। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि सबसे पहले 1990 में जो हमारा व्यापार हुआ ऑटो सेल्स का, तो वो जो है कुछ तो आया, मान लो 70,000 रुपए का आया। उसके बाद देखा हमने कि हमारी जो बिक्री थी वो गिर गई, कम हुई या नहीं हुई। इसी तरीके से देखा कि उसके बाद 1991 में गिर गई 1990 की अपेक्षा, लेकिन 1991 के बाद तुरंत बिक्री में उछाल आया, यानी 1992 में। फिर 1992 से फिर उछाल आया 1993 में, फिर 1993 से उछाल की वजह फिर गिर गई बिक्री हमारी, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कहां पर बिक्री घट रही है, कहां पर बिक्री बढ़ रही है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखो वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है। तो भैया 1993 की बिक्री देख लो और 1990 की बिक्री देख लो। तो 1990 से कितनी ज्यादा है, 1993 की। 1990 की ये रही, 1993 की ये रही। तो अब देख लो 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है। तो 1990 की बिक्री से ये 1993 कितनी ज्यादा है। तो भाइयों ये है तुम्हारी कितनी, 70,000 की। 60 और 80 के बीच में 70, और 1993 में कितनी है, बिल्कुल 120,000। दिख रहा है ना ये, बिल्कुल 120,000। तो कितनी अधिक है, कितनी अधिक है दोस्तों, कितनी अधिक है ये, 120 थी 1993 में, और जो कि 1990 में कितनी थी, 70। घटा दो पता चल जाएगी, 30 और 20 50, 50,000, ठीक है साथी। 50,000 रुपए की बिक्री कम है ऑटो सेल्स की 1993 से 1990 में, ठीक है साथियों। अंतर पूछे तो आपको ये बताना है। जरा इस क्वेश्चन पे आइए, किस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में, किस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। तो अब ये देखना है हमें, वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है पूर्व वर्ष की तुलना में। तो देखो दोस्तों इसको लेते हैं, तो इसमें तो वृद्धि हुई नहीं है, आगे कमी हुई है, तो इसको तो मैं लूंगा नहीं। इसमें आगे देखो, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, इसका वो लिख लो, ये 40 है, यहाँ क्या है, ये पूरा 100 है, ये कितना है, 120 है। ये तो कम हो गई, कम होने वाली मैं लूंगा नहीं, चलो इसको लिख लो। लेकिन ये 100 है तो ये 80 मान लो, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो वृद्धि किसमें सबसे ज्यादा हुई है, पिछली बार की वर्ष की तुलना में। तो यहाँ तो देखो
इससे तो लेंगे नहीं भाई, इसमें तो ये कमी हो गई, इसमें देखो वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो गई? 40 से 60 हो गई। इसका मतलब दोस्तों प्लस 60,000 की वृद्धि हो गई इसमें। और इसमें देखा इससे इसमें कितनी वृद्धि हो गई? 20,000 की। कितनी? 20,000 की। इसमें कमी होगी, कमी वाला लेना नहीं है मुझे। अब बस यही पूछा किस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में, मान लो इस वर्ष की पूर्व वर्ष यही तो है, तो इस वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि 60,000 और इसकी पूर्व वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि 20,000। तो किस में ज्यादा हुई है दोस्तों? इस वाली में। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें तो आपसे पूछा है वर्ष और प्रतिशत, वर्ष और प्रतिशत। साथियों वर्ष कितना है ये? 1991 में किस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? तो दोस्तों 1992 में जो है वृद्धि सबसे अधिक हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तो सन तो लिख देंगे 1992, ये तो वर्ष आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई? वर्ष आ गई 1992 में। लेकिन कितने प्रतिशत की हुई है? तो देखो कितनी हुई है? 60 की तो हुई है। कितनी? 60 की। तो दोस्तों 40 से हुई है, 60,000 ज्यादा यानी कि 100। ठीक है, 40 से 60 ज्यादा है यानी कि 100। तो कितनी बढ़ गई? 60,000 बढ़ गई। इसको मैं कहां बताऊं? इसको मैं यहां बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, देखो 40 से कितनी बढ़ी है? 60 बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? 40 से तो बढ़ी है भाई, 40 से बढ़कर ही तो 100 ही है। कितनी बढ़कर हुई है? 60। कितने से? 40 से, मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, इससे 0 से 0 काट देना। अब देखो 4 से ये 25 बार कट गई और 25 चिक्के 150 यानी कि 150%। ठीक है साथियों, यहाँ पे लिख देंगे वृद्धि 150% की। ठीक है साथियों, देखो एक बार फिर से समझ लो, 40 से बढ़ गई 100 यानी कितनी बढ़ गई? 60 बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 40 से बढ़ गई, मल्टीप्लाई 100% निकाल दिया। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को देखो जरा। वर्ष 1993 की तुलना में 1994 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? देखो पहले 1993 पे चलो, ये रहा 1994 पे चलो लास्ट वाला। तो उसने यही कहा 1993 की तुलना में यानी इसकी तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हो गई इसमें, यानी 1994 में। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई साथियों? 120 से 80 हो गई। तो देखो 120 से 80 हो गई तो कितने कम हो गई? 120 से, तो कमी कितने की हो गई? कमी हो गई 120 माइनस 80। साथियों कमी कितने की हो गई? 20 यानी कि 40 की कमी हो गई। अब ये कितने पे हो गई? ये 40 की जो कमी है वो कितने से हुई है? 120 से ही तो हुई है, 120 से हुई है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है साथियों, भाई कितने कम हुई? 120 से 80 हो गई तो कितनी गिर गई? यानी कि 40 गिर गई। और कितने से गिरी है? 120 से गिरी है और मल्टीप्लाई 100। ये प्रतिशत निकाल दिया हमने। देखो इस 0 से 0 और ये 4 थी 12 3 बार और 3 से ये इसको काट लेना, ये 33 से ही 1/3% आएगा दोस्तों। ये आपका राइट आंसर है इसका। ठीक है साथियों, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो साथियों ये था आपका क्या? दंडग्राफ। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल तरीके का है। ये वही है, आयत चित्र के जैसा ही है। बस क्वेश्चनों को आप समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। इसी में वो 10 क्वेश्चन बना देगा टाइप, मतलब इसके। ठीक है, बस वो टाइप आप कोई भी बुक उठाना, उसमें से सारे क्वेश्चनों को देखना और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन किस किस तरीके से वो बना पा रहा है। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और जो साथी नहीं जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करेंगे। धन्यवाद।